नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मंगल का राशि परिवर्तन दोस्तों 1 जून से होगा और 12 जुलाई तक मंगल मेष राशि में आपके 11वें भाव में रहेंगे। अभी आपके कर्म भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव के मंगल, अपनी राशि के मंगल, लाभ स्थान के मंगल लाभ स्थान में होंगे तो ये बात तो निश्चित है। आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े लाभ की ओर आप बढ़ रहे हैं। क्या ये बड़ा लाभ निश्चित तौर से आपको सहायक होगा आपके स्टेटस बढ़ाने में, आपकी धन की स्थिति बढ़ाने में, आपके इनकम के साधन जिसकी तलाश हर किसी को होती है। क्या यह मंगल इनकम के साधन भी बढ़ाएगा? इसके ऊपर गौर करते विश्लेषण करते हैं कि कहाँ से आपको फ़ायदा होने के योग बनते हैं और किन क्षेत्रों से, या क्या आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। इस अवधि में इन 42 दिनों में मंगल किस तरह का प्रभाव दे सकते हैं, गौर हम मंगल के ही गोचर के ऊपर करेंगे मुख्यतः। क्योंकि लाभ स्थान का मालिक लाभ स्थान में हो तो निश्चित तौर से बहुत ही सुखद प्रतीत होता है, बल्कि सुखद ही है काफ़ी हद तक। इसके ऊपर चर्चा करते हैं और भी डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को नक्षत्रों के प्रभाव की भी बात करने की कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मंगल भूमि पुत्र हैं, रेड प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। उच्च के होते हैं दोस्तों मकर राशि में, शनि की राशि में, देखिए विडंबना है। और मित्र चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा दोस्तों मंगल का मित्र होता है और चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग कहलाता है। परंतु चंद्रमा के घर में कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और मंगल स्वग्रही वृश्चिक राशि और मेष राशि में होते हैं। इनकी अपनी राशि मंगल की वृश्चिक और मेष होते हैं। मित्र इनके गुरु होते हैं, सूर्य होते हैं, चंद्रमा होते हैं जैसे कि बताया। बुध, शुक्र और शनि इनके शत्रु होते हैं। राहु भी इनके शत्रु होते हैं। केतु भी इनके सिचुएशन के हिसाब से केतु मंगल बिहेव करते हैं। मंगल की अगर बात करें तो मंगल 11वें भाव में, जिसे हम आय का भाव कहते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं क्या पूर्ण होंगी वह भी देखा जाता है। तो इच्छा पूर्ति की योग तो बनाता है मंगल। आपकी कोई डिजायर, कोई महत्वाकांक्षा, कोई एम्बिशन फुलफिल होती दिखती है इन 42 दिनों में। आपके आय के साधन बढ़ सकते हैं अगर आप बढ़ाने की इच्छुक हैं। कोशिश करिए, ये मंगल आपको लाभान्वित कर जाएगा। मंगल यहाँ पर बैठकर 11वें भाव में, एकादश भाव में एकादशीश होकर कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी साथ में बनाते हैं। क्योंकि छठे भाव का मालिक छठे से छठा हो तो ये विपरीत राजयोग होता है। JL भैसीन के अनुसार अगर देखें तो ये मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक किस्म से दो डायरेक्ट राजयोग और विपरीत राजयोग बनाता है। वृश्चिक राशि से, क्योंकि ये छठे स्थान में पड़ती है मेष राशि, तो यहाँ का मंगल हल्की सी प्रतिस्पर्धा दे सकता है। विरोधी आपके रास्ते में कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए रास्ता अवरुद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु अंततः आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे, ये बात निश्चित दिखती है। क्योंकि मंगल की अगर अष्टम दृष्टि देखें, अष्टम दृष्टि छठे भाव के ऊपर है, तो ये भी विपरीत राजयोग के दावे को सुदृढ़ करती है। तो कहने का मतलब आपको रोजगार में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है, बैंकों से ऋण मिल जाएगा इस अवधि में। अगर आपको लिक्विडिटी की दिक्कत है, रुपए पैसे की दिक्कत है, तो बैंकों से ऋण मिल सकता है जिससे आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और वैसे भी आय के साधन तो बढ़ेंगे, ये बात तो निश्चित है, 100% निश्चित है। 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में हो तो आय तो बढ़ेगी। दूसरे, 11वां भाव आपके मित्रों का भी है। कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई साथी आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य
सिरे चढ़ा दे। कामयाबी की बुलंदियां आप छू सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर राहु भी आपके दशम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। शनि का गोचर पहले से ही शुभ हो चुका है। मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में वृद्धि होगी, आपके सहायक होंगे आपके साथी जन, आपके रिश्ते नातेदार आपके सहायक होंगे। मंगल एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे और आप में स्फूर्ति देंगे। छठे भाव का मालिक कहीं ना कहीं आपको विरोधियों के ऊपर नजर रखने के लिए भी कहता है। इस अवधि में कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम निश्चित तौर से सॉल्यूशन उसका मिलता दिखता है। बात करते हैं, चलिए अब दूसरे नक्षत्र की अभी बात करेंगे। 18 जून से मंगल भरणी नक्षत्र में होंगे, शुक्र के नक्षत्र में होंगे और उसके ऊपर भी अभी चर्चा करते हैं। पहले हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थ दृष्टि मंगल की द्वितीय भाव के ऊपर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, अष्टम दृष्टि जैसा कि आप देख रहे हैं छठे भाव के ऊपर आएगी। जहाँ तक बात है चतुर्थ दृष्टि की, जो कि कर्क राशि के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपका धन भाव है, फैमिली का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है और वाणी का, आपके स्पीच का, चल प्रॉपर्टी का भाव है। अर्थ त्रिकोण कहलाता है सेकंड हाउस, तो कहीं ना कहीं कैरियर के ऊपर, इज्जत मान के ऊपर भी इसका, आपकी आपके पास कितनी संपत्ति है, कितने आभूषण हैं आदि इत्यादि, किस तरह का कार्य क्षेत्र रहेगा, कुछ न कुछ यहाँ से भी देखा जाता है। तो मंगल दोस्तों चतुर्थ दृष्टि से कर्क राशि को देखें तो ये संकेत कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। रुकिए, इसमें विश्लेषण करते हैं। घबराइए मत, चिंतित मत हो जाइए। आए तो कोई छीन के नहीं ले जा सकता, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, ये तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। 11वें भाव का मालिक जब 11वें भाव में होता है तो इनकम में वृद्धि तो होगी, इसमें तो किसी शास्त्र में इसके नेगेटिव तो जा ही नहीं सकते, ठीक है। परंतु धन भाव के ऊपर नीच की दृष्टि अगर आप कहेंगे तो क्या बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा? देखिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कैसे? देखिए 3 मुख्यतः एस्पेक्ट अगर देखें द्वितीय भाव के, परिवार, बैंक बैलेंस और स्पीच, इन 3 एस्पेक्ट, ये तीनों एस्पेक्ट में से कम एक एस्पेक्ट के ऊपर नेगेटिव प्रभाव मंगल दे देंगे, क्योंकि हालांकि अभी स्वग्रही हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और स्ट्रॉन्ग ग्रह का मतलब शुभ ग्रह है, शुभ स्थिति में है, तो नेगेटिव फल इतना नहीं मिलने के योग बनते। फिर भी कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट, धन, बैंक बैलेंस, परिवार, तीसरा वाणी, आपकी स्पीच, इनमें से एक एस्पेक्ट आपको तकलीफ दे सकता है अगर आप सतर्क नहीं रहते। गौर करिए, आपका बैंक बैलेंस, आपका परिवार और आपकी स्पीच। देखिए स्पीच तो आपके हाथ में, टोटली 100% आपके कंट्रोल में, इसमें तो कोई कोताही नहीं हो सकती कि आप किसी को गलत वचन कहें तो आप बच जाएं, ऐसा भी नहीं होता। इस अवधि में नहीं होगा, क्योंकि नीच की दृष्टि है, तो कहीं किसी परिवार में मतभेद ना हो, इवन दोस्त मित्रों के साथ मतभेद ना हो जाए। परंतु दोस्त मित्रों के साथ मतभेद के चांसेस कम हैं, क्योंकि स्वग्रही है मंगल। तो पारिवारिक मतभेद होने के, स्पीच के कारण, वाणी के कारण दिक्कत हो सकती है, खासकर बच्चों को लेकर, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है, जो कि शुक्र की राशि है। तो स्पीच के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपने बैंक बैलेंस, लिक्विडिटी को कंट्रोल में रखना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो स्पीच के ऊपर नियंत्रण, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो देखभाल के करें। हालांकि देखिए आय के साधन बढ़ रहे हैं, देखिए यत्न प्रयत्न करिए, आपके आय के साधन बढ़ जाएंगे, ये तो 200% है, कोई रोक नहीं सकता, धन आएगा। क्या उस धन को आप रोक सकते हैं? क्या उस धन को रुकने के लिए बाध्य कर सकते हैं? बैंक बैलेंस बढ़ाने में मददगार होगा धन,
जी हाँ दोस्तों, हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क की किस्म की इन्वेस्टमेंट